हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि बहुत ही मज़े में होंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एडवांस फिल्टरिंग पार्ट 4 की। हमने आपसे कहा था कि आपको सोर्स डेटा तैयार करना है। कितना कहा था? जिसमें हमने A1 से E1 तक कॉलम हेडर्स दिए थे। आइडेंटिटी नंबर A1 में, B1 में नेम, C1 में हमने आइटम नेम दिया था या आइटम लिख सकते हैं, D1 में हमने मंथ दिया था और E1 में टोटल सेल या सिर्फ सेल लिख सकते हैं। अच्छा होगा टोटल सेल लिख के और आइटम के साथ आइटम नेम। अगर क्रॉप कर रहा है तो उसको ऑटो फिट कर लीजिए, ऑल्ट एच डब्ल्यू सेलेक्ट करके सब ठीक है। ये सोर्स डेटा हमने लिस्ट रेंज वो हमने सोर्स डेटा मतलब लिस्ट रेंज ही होती है, मैंने आगे बताया था आपको। और फिर मैंने क्या किया था, ए से ई सिर्फ सिर्फ कॉलम हेडर, डिटेल नहीं, डेटा नहीं। A1 से E1 तक मैंने सारे कॉलम हेडर कॉपी किए थे सिलेक्ट करके। सिलेक्ट करने का तरीका आपको बताया था। शिफ्ट करके राइट एरो, जो हम जिस कॉलम पे रखते हैं वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है, और शिफ्ट करके जब राइट एरो करते हैं तो दूसरा कॉलम उसके साथ सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे A1 पे डेटा मतलब कर्सर है तो B1, A1 के साथ B1 वो सिलेक्ट हो जाएगा। पर C1 4 बार कर देंगे तो E1 तक सिलेक्ट हो जाएगा। कॉपी मारेंगे और पेस्ट आप वहाँ कर देंगे जहाँ आपको आपका मन कर रहा है। मैंने I1 से लेके M1 तक किया था। I1 सिर्फ कॉलम हेडर किए थे। I1 में मैंने सिर्फ क्या, आइडेंटिटी नंबर आ गया, J1 में मेरा नेम आ गया, K1 में मेरा आइटम नेम, L1 में मंथ्स आया और M1 में सेल आ गया। इनके नीचे देखिएगा कोई डिटेल नहीं होगी, ये सिर्फ कॉलम हेडर्स हैं। मैंने आपको कहा था कि आप नेम पे एडवांस फिल्टरिंग कीजिए, यानी कि आईडी से भी कर सकते हैं, नेम से भी कर सकते हैं, आइटम से भी कर सकते हैं, मंथ से भी कर सकते हैं, टोटल सेल से भी कर सकते हैं। अब जिसको चाहे एडवांस फिल्टर लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपको I1 में अगर आइडेंटिटी है तो J1 में हमारा नेम है। नेम के नीचे हमने फॉर्मूला लगाया था। ये सब मैं रिवाइज करवा रही हूँ, ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि एडवांस फिल्टर है, इसमें कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो J1 में नेम है, J2 में मैंने एक फॉर्मूला लगाया था। क्या लगाया था? इक्वल, इक्वल के नीचे कोड, और कोड के नीचे जिस भी नाम की, अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट एडवांस फिल्टरिंग बताई थी कि जिस नेम की आपको एडवांस फिल्टरिंग चाहिए, वो एडवांस फिल्टरिंग के लिए जहाँ आपने जैसा नाम लिखा था वैसे ही आप सेम लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए खुशबू है तो क्या करेंगे, इक्वल, इक्वल के बाद कोड, फिर खुशबू, कोड क्लोज और एंटर। तो ये आपका खुशबू का फॉर्मूला लगा, यानी नेम का, और कोई नहीं, खुशबू को फिल्टर करना है। तो हमने आपको वहाँ पे बताया था कि आपको यहाँ पे कोई फिल्टर एक्टिवेट नहीं करना है, सीधा डेटा में जाना है, ऑल्टे करके टैप टैप से करके फिल्टर, फिर क्लियर फिल्टर, रीअप्लाई और फिर एडवांस आएगा तो टैप टैप से एडवांस पे जाना है। वहाँ पे क्यू कर देंगे या फिर एंटर कर देंगे। वहाँ पे लिस्ट रेंज आएगा। पहली बार कर रहे हैं तो याद रखना, पहली बार कर रहे हैं, यहाँ से नया ट्यूटोरियल शुरू हो रहा है इसलिए इसको ध्यान रखना। तो लिस्ट रेंज आया, टैप करा हमने, टैप करके वो पूछेगा आपको कि अटैच फिल्टर सेम प्लेस, तो सेम प्लेस को चेक रखिए ठीक है। और अगर कॉपी अनदर प्लेस है तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे आने वाले ट्यूटोरियल में। फिलहाल शिफ्ट टैप करके मैंने इसी को चेक रखा है। क्या है, अटैच एडवांस फिल्टर सेम प्लेस, ठीक है, अटैच फिल्टर इन सेम प्लेस, इसी को चेक रखा है। टैप करा, लिस्ट रेंज दिया। लिस्ट रेंज में हमेशा सोर्स डेटा देते हैं। यहाँ पे मैंने दिया डॉलर। डॉलर कैसे बनता है? तो शिफ्ट 4 से। तो पहले इक्वल लगेगा, याद रखना, इक्वल। इक्वल लगाने के बाद फिर आप करोगे कोड, कोड ओपन, डॉलर, डॉलर ए, $1, फिर कोलन करेंगे, फिर E11 तक था तो $11, फिर कोड क्लोज, एंटर। याद रखना ये बात, बिना इक्वल के कोई फॉर्मूला नहीं चलता है। तो इक्वल, डबल कोट, $A, $1, कोलन, फिर क्या करेंगे, $11, मैंने 11 तक क्योंकि एक में हेडिंग थी और 10 लोगों का बनाया है तो 11 तक, वरना बहुत लंबा भी हो सकता है ठीक है। फिर टैप करेंगे, यहाँ का क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज मेरा क्या होगा, जहाँ मैंने कॉलम है ये कॉपी करके कॉलम हेडर पेस्ट किए हैं, तो I1 से M1 है तो इक्वल, डबल कोट ओपन, डबल कोट ओपन करने के बाद $1, शिफ्ट 4 से डॉलर बनता है याद रखना, कोलन, $M, $2, क्योंकि हमेशा
इसके जो टोटल सेल का नीचे का जो लास्ट कॉलम होता है उसके नीचे का वो लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए पी होता तो पी की जगह 1 की जगह P2 लिया जाता। ठीक है, क्योंकि हमने नेम पे फिल का जो फॉर्मूला लगाया वो 2 में ही तो लगाया ना, रो में, तो इसलिए। तो अब मैंने क्राइटेरिया रेंज में क्या दिया है, डॉलर डॉलर इक्वल करके, इक्वल करा पहले, डबल कोट डॉलर आई $1 कोलन $M $1 कोड क्लोज, एंटर कर दिया। एंटर ना करें, बस कोड क्लोज कर दें। टैप करेंगे तो यूनिक रिकॉर्ड्स चेक आएगा। यूनिक रिकॉर्ड्स चेक क्या होता है, जब ओरिजिनल डेटा ही चाहिए होता है ओनली, है ना, बहुत बड़ा डेटा है तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको छोड़िए आप। टैप करेंगे, ओके कर देंगे, तो आप क्या देखेंगे कि आपने खुशबू को फिल्टर किया था। इसको देखने के लिए आप कंट्रोल होम कीजिए, A1 B1 में जो नेम है, तो नेम के नीचे देखिएगा सिर्फ खुशबू ही होगा। खुशबू ने क्या बेचा है, किस मंथ में बेचा है, कितनी सेल की है, सिर्फ डिटेल किसकी होगी, खुशबू की। इसी तरह आप किसी भी नेम को फिल्टर कर सकते हैं। नेम का फॉर्मूला यही होगा, इक्वल डबल कोट नेम लिखेंगे, सेम स्पेलिंग जहां आपने सोर्स डेटा में लिखी है, कोड क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, ये आपका फॉर्मूला यही रहेगा। अब मान लो आप दोबारा फिल्टर करते हो, ठीक है, अब आप दोबारा फिल्टर करते हो, और मैं कैसे बताती हूँ आपको, ये ध्यान से सुनने की बात है क्योंकि ट्यूटोरियल बहुत ही एडवांस लेवल का है। मान लो मंथ से फिल्टर नहीं, आइटम नेम से करते हैं हम, आइटम नेम से फिल्टर करेंगे। तो आइटम नेम है हमारा किस में, हमारा B1 में है, और वहाँ कॉपी किया है तो वहाँ J1 में है। I1 में आइडेंटिटी नेम है, J1 में आइटम नेम है। तो आइटम नेम को फिल्टर करना है, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, आइटम नेम को फिल्टर करोगे तो यहाँ पे आप जो है, 1 मिनट, फॉर्मूला लगाना है आपको। हाँ, J1 में आइटम नेम है, नहीं सॉरी, I1 में आइडेंटिटी है, J1 में नेम है, K1 में है, सॉरी, आइटम नेम क्या है, K1 में। तो K1 में आइटम नेम है, K2 में फॉर्मूला लगेगा, याद रखना। J1 में हमारा नेम था, J2 में हमने खुशबू का फॉर्मूला लगाया था, ठीक है। अब K1 में आइटम नेम है तो K2 में हम आइटम नेम का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। और वही क्राइटेरिया रेंज क्या रहेगी, I1 $1 कोलन, फिर $M$2 रहेगा क्राइटेरिया रेंज। और इक्वल के बिना कोई फॉर्मूला नहीं रहता है, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। कोड क्लोज करके तभी आप, एंटर ना मारें, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बट टैप टैप करेंगे वहाँ पे। लेकिन फिलहाल अभी मुझे क्या करना है, अभी हमें दोबारा से आइटम से फिल्टरिंग करनी है, एडवांस लगाना है। तो पहले तो आप करो क्लियर, सबसे पहले कर लो क्लियर फिल्टर, एडवांस को क्लियर कर लो। कैसे करोगे क्लियर, तो आप यहाँ ऑल्टे जाओ, ऑल्टे डेटा टैब में जाओ, टैब से एडवांस आएगा, एडवांस के बाद क्लियर एडवांस फिल्टर आएगा, वहाँ पे एंटर कर दो, ठीक है। अब हम देखना, हमें ये है कि I1 में हमने पेस्ट किया था IJKLM, तो J1 में हमारा नेम था जहाँ हमने फिल्टर लगाया था, K1 में आइटम नेम है, K2 में हम आइटम नेम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैं यहाँ लगा देती हूँ आइटम नेम का फॉर्मूला, इक्वल, इक्वल का साइन देके फिर डबल कोट ओपन करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे क्या आइटम लिखना है, मैं लिखती हूँ AC, कैपिटल A बनाया था मैंने, और कैपिटल C, कोई स्पेलिंग नहीं लिखी थी, प्रॉपर AC लिखा था। तो डबल कोट क्लोज और एंटर, ठीक है। तो AC का फॉर्मूला लगा है, अब ये फिल्टर किसको होना है, AC को होना है। तो इक्वल डबल कोट AC डबल कोट क्लोज और एंटर। तो ये मेरा K2 में मैंने फॉर्मूला लगाया है, मैंने, मेरा M2 तक रहेगा क्राइटेरिया रेंज, याद रखना। अब मेरा क्या है, मैं डेटा टैब में फिर से जाऊंगी, है ना, क्लियर तो हम पहले कर चुके थे। ऑल्ट ए करके डेटा टैब में जाऊंगी, टैब से एडवांस पे एंटर करूंगी। एडवांस पे जैसे ही मैं एंटर करूंगी तो वहाँ पे कोई एरर देखने को मिल सकता है आपको, क्योंकि जब हम 2-3 बार एडवांस फिल्टरिंग करते हैं तो लिस्ट रेंज वो पहले से ही ले लेता है। तो जैसे ही आपको एरर देखने को मिले तो आप क्या करोगे, टैब से ओके पे प्रेस करोगे, ओके बटन कहेगा, ओके बटन पे प्रेस, ओके कैंसिल आएगा, तो ओके पे प्रेस करना, ओके पे एंटर किया। एंटर करते ही आप यहाँ पे F2 करना, F2 करके एंड करना, क्योंकि जो पहली सोर्स डेटा का होता है या फिर पहली लिस्ट रेंज होती है उसको ले लेता है। तो जैसे ही F2 करके एंड करोगे तो वहाँ पे पूरा का पूरा जो लिस्ट रेंज दे रखी हो उसको आप क्या करना, उस लिस्ट रेंज को डिलीट करना और यहाँ नया लिस्ट रेंज दो। लिस्ट रेंज में क्या देते हैं, हमेशा सोर्स डेटा का रेंज देते हैं।
तो इक्वल कोट में डॉलर, डॉलर शिफ्ट 4 से बनेगा, $A $1 कोलन $E $11, फिर कोड क्लोज। बस इतना देना है लिस्ट रेंज में। मैंने सेम इन प्लेस को पहले ही चेक कर लिया था, तो मैंने इस बार चेंज नहीं किया। कॉपी अनदर लोकेशन बाद में बताऊंगी आपको, ठीक है। टैप करेंगे, क्राइटेरिया रेंज आएगा। क्राइटेरिया रेंज में क्या देना है जी? क्राइटेरिया रेंज में भी इस बार वही रहेगा, क्या है? इक्वल डबल कोट आई, डॉलर के साथ आई, $आई, फिर $1, फिर कोलन, फिर $M, फिर $2। समझ में आया? फिर कोड क्लोज, एंटर नहीं देंगे, एंटर की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ओके करना होगा बाद में। तो यहाँ पर इक्वल किया है, इक्वल करने को डबल कोट किया है क्राइटेरिया रेंज में, डबल कोट के बाद $I $1 कोलन $M $2 और कोड क्लोज कर दिया है। फिर टैब यूनिक रिकॉर्ड्स चेक आएगा, इसको ज़रूरत नहीं है, मत कीजिए, अभी आप सीख रहे हैं। फिर टैप करेंगे ओके, ओके पे एंटर करेंगे। आप जाइए सोर्स डेटा में कंट्रोल होम करके, और आप देखिए कि सोर्स डेटा में जो आइटम नेम है, आइटम नेम के नीचे देखिएगा, वो आपको C1 में मिलेगा वहाँ पर, है ना, क्योंकि ये सोर्स डेटा में आपको देखने को मिलेगा ना। तो कॉपी इन अदर लोकेशन नहीं किया है ना, तो सोर्स डेटा में मिलेगा। तो C1 में आपने किया है आइटम नेम, तो C2 में देखिए सिर्फ AC का आपको फिल्टर हुआ होगा, किसी और का नहीं हुआ होगा, AC का हुआ होगा। याद रखना है आज की ट्यूटोरियल में क्या सीखा है। लिस्ट रेंज अगर पहले से दे रखी हो, कोई एरर आ रहा है, तो ओके पे क्लिक करेंगे, F2 करके एंड की प्रेस करके लिस्ट रेंज को डिलीट करेंगे और अपना लिस्ट रेंज देंगे, ठीक है। और फॉर्मूला कहाँ यूज़ करते हैं? हमेशा जहाँ आपने हेडर पेस्ट किए हैं उनके नीचे जो आपको सेल कर, वो जो आपको एडवांस फिल्टर करना है, वहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे, चाहे नेम का लगाएं, आइटम का लगाएं या मंथ का लगाएं, ठीक है। और आपको अब अभी अभी सीखने की और ज़रूरत है, तो मैं आपको क्या करूँगी, कल के भी ट्यूटोरियल में एक और चीज़ फ़िल्टर करना बताऊँगी, मंथ। फिर उसके बाद हम कॉपी एंड अदर वाले ट्यूटोरियल करेंगे नेक्स्ट वीक। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।